गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, राम राम। कैसे हो आप सारे? बढ़िया ही होंगे। आज अपन अपने अगले टॉपिक के अंदर बात करेंगे कवक और उससे होने वाले रोगों के बारे में। ठीक है, उससे पहले वाले वीडियो जिसने नहीं देखे हैं वो चैनल पे जाके बाकी जो बैक्टीरिया और अपने वायरस या प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं उनके बारे में पढ़ें और पढ़कर कुछ ऐसा करें यार कि आप कुछ इस दुनिया में कर सकते हो, कि करनो थानी ही है। कुछ बढ़िया कर लोगे तो अपना अस्तित्व बन जाएगा। और अस्तित्व बनाने के लिए बात ऐसी होनी चाहिए, जैसे देखो एक तो गांव में अपने दो प्रकार का आदमी हुए। एक आदमी हुआ जिसको पीठ पीछे कोई बात करे कि वो सामने खे कौन सा करे, एक आदमी हो जो सामने कुछ कह सके। तो थाने सामने खाने वाला बनना है, पीठ पीछे खाने वाला नहीं बनना है, क्योंकि उसके लिए भी अपनी क्या होनी चाहिए, कोई ना कोई तो अपने अंदर पावर होनी चाहिए। तभी अपन क्या कर सकते हैं, किसी बात को किसी के सामने अपन बोल सकते हैं। एक बहुत ही बढ़िया शेर है कि बात में कुछ बात हो वो बात होनी चाहिए, बात में कुछ बात हो वो बात होनी चाहिए, जीत होनी चाहिए या मात होनी चाहिए। पीठ पीछे तो करते हैं सभी बुराई, लेकिन सामने से बोल सके वो औकात होनी चाहिए। और वो औकात आपकी कब बनेगी, जब आप कोई गवर्नमेंट जॉब सेलेक्ट हो जाओगे, आप अपना और अपने घर वालों का कोई नाम रोशन कर दोगे। आज अपन इस वीडियो के अंदर बात करेंगे दोस्तों, कवक क्या होता है, कवक के कारण कौन कौन से रोग होते हैं। अभी तक जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सारे के सारे सब्सक्राइब करो, अच्छे से देखो वीडियो, अच्छी आपको कंटेंट दिए जाएंगे भाई। तो आप आसानी से पढ़िए, आराम से पढ़िए, देखो कवक क्या होता है। तो सबसे पहले अपन बात करें कवक क्या है। तो कवक भी एक पादप कोशिका है। कवक क्या होती है? पादप कोशिका होती है। कवक थारा देखड़ा भी होगा, इन आपा बोला फपूंद, मारवाड़ी भाषा में के बोलते हैं आपा फपूंद। जखी चीज ने खाना वो फपूंद ही के वह है, कवक हुआ है फपूंद। या इसी को कहते हैं अपन फंगस। क्या कहते हैं अपन इसको? फंगस कहा जाता है। तो फंगस या जो फपूंद है वो आपका क्या है भाई? कवक है। तो कवक की अपन बात करें तो कवक होता है भाई आपका फपूंद। इन आपा जिया थे देखा होगा कवक कुण कुण सा ही जिया थान में बात हूं। एक तो आपने रोटी के ऊपर क्या जाए, बुफण आ जाए, रोटी के ऊपर क्या जाए, बुफण आ जाए। बुफण के वह आपने कवक हुआ है। इसके अलावा आपने सिर में थे देखा होगा डेंड्रफ बोलना आपा, डेंड्रफ खोरो, सिर में आपने के पड़ जाए, खोरो पड़ जाए, वो खोरो भी के वह है, कवक हुआ है। इसके अलावा थे और बात करा तो आपा मारवाड़ी की एक बहुत बढ़िया बात, सांप की छतरी, बुंगो जो खानाफा बोलिया करा, वो बुंगो भी के वह है, कवक हुआ है। जिन आपा के खा मशरूम, क्या कहते हैं इसको? मशरूम। या इसके अलावा जो आपका खमीर है, खमीर या जिसको अपन क्या कहते हैं, ईस्ट बोलते हैं, वो भी क्या होता है? कवक। क्योंकि एग्जाम में लगभग क्वेश्चन आवा है कि निम्न में से एक कवक कौन है, फपूंद कौन है। अपनी रीट एग्जाम में भी जो 2021 की रीट एग्जाम लगी थी उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मशरूम और खमीर क्या होते हैं। मशरूम और खमीर क्या होते हैं? आपके कवक होते हैं। तो कवक एक पादप कोशिका सगड़ा थे देखा होगा, तारा सिर में डेंड्रफ जा, खोरो पड़ जा, बुफण है, मशरूम है, खमीर है, सगड़ा के भी आपने कवक हुई। तो ध्यान रखना कवक क्या है, एक पादप कोशिका है। ये जंतु कोशिका नहीं है, पादप कोशिका है। और इसके अंदर भाई ध्यान रखना जो भोजन का स्टोर होता है या भोजन जो है, भोजन का जो संग्रहण जिसको अपन बोल सकते हैं, भोजन का संग्रहण जो है वो किसके रूप में होता? तो इसमें भोजन का संग्रहण ग्लाइकोजन के रूप में होता है। एक अपवाद है भाई। क्यों होता है ग्लाइकोजन के रूप में? क्योंकि ग्लाइकोजन के रूप में केवल आपके जंतु कोशिका में भोजन संग्रहित होता है, जंतु कोशिका में संग्रहित होता है। लेकिन कवक एक पादप कोशिका होते हुए भी इसमें भोजन का संग्रहण किसके रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप के अंदर इसके अंदर संग्रहित होता है। इसके अलावा अपन बात करें कवक का अध्ययन क्या होता है, तो स्टडी ऑफ फंगस क्या है? तो इसका अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ध्यान रखना माइकोलॉजी कहलाता है। और आपने शरीर में जखा रोग हुई बाकी तो आप बात करांगा ही। कवक के कारण जो पादपों में रोग होते हैं उसकी अपन बात करें तो ध्यान रखना पादपों में जो रोग होते हैं वो कौन से रोग होते हैं? रस्ट व स्मट।
पादपों में कवक के द्वारा कौन से रोग होते हैं? रस्ट और स्मट रोग होते हैं। कोई बात नहीं है। चलो आगे अपन बात करते हैं कवक के कारण जंतुओं में कौन कौन से रोग होते हैं। चलो तो ये फफूंद के कारण कौन कौन सा रोग हुई भी फफूंद वाला रोग की अफा बात करा तो आपने ट्रिक है गंजा दामाद खाए फ्रूट। हाँ कोई नाराज मत हो जाए, गंजो दामाद जो है वो फ्रूट खास का है क्योंकि गंजो भी दामाद बनबा की भी क्या होनी चाहिए। मैं शुरुआत में बात करी था औकात वाली बात, तो औकात होनी चाहिए। और गंजा थे कद बन सको जब थे कोई गवर्नमेंट जॉब लाग जाओगा ना तो चाहे थे कत्ता ही गंजा हो और चाहे थे कत्ता ही काला हो थे दामाद बनने लायक हो जाओगा। वो लाइसेंस है गवर्नमेंट जॉब एक दामाद बनबा को। तो गंजा दामाद क्या खा रहा है? फ्रूट खा रहा है। वो रोग अपन देखें तो सबसे पहले बात देखो भाई गंजा, गंजा से रोग याद रखना गंजापन। जैसे आप गंजापन देखा भी होगा, चित्र में आप देख रहे हो कि गंजापन में क्या होता है, आपने बाल उठ जाए तो देखे होगा जी क्या कर डेंड्रफ हो जाए या ज्यादा खोरो पड़ जाए तो वो खोरो क्या हुए धीरे धीरे अपने जो बाल होते हैं बाला ना लेयर नीचे पड़ जा सा गई तो बाल उड़बा लग जाए। बाल उड़ जाना रोग कौन सा है? गंजापन है। और गंजापन रोग किसके कारण होता है? कवक के कारण होता है। ठीक है, केपिटस नामक एक कवक होता है, उस केपिटस कवक के द्वारा कौन सा रोग होता है? आपका गंजापन रोग होता है। दा से दाद, दाद जो बीमारी हुआ है अपने हाथ पर दाद हो जाए, कटे भी स्किन पर दाद हो जाए, अपने दोनों टांगों के बीच में जो कांच जिसको अपन बोलते हैं बट्ठे दाद हो जाए अपने, तो वो दाद जो वह है चित्र में थे देख को हो एक एलर्जी रोग है। और एक अलावा थे ध्यान भी बात रखियो कि आपने कवक से जितना भी रोग हुए हैं, कवक से होने वाले जो रोग हैं इनको एलर्जी बोलते हैं। तो एलर्जी कारक रोग कोई सा भी पूछे तो एलर्जी रोग कौन सा होगा? जखा कवक सु जखा भी रोग हुए बस सगड़ा कौन सा ही अपना एलर्जी ही। चलो आगे देखो मासू कोई रोग को नहीं। फिर द से दमा, दमा को ही अपन बोलते हैं अस्थमा। अब दमा या अस्थमा जो रोग होता है ये भी एक मौसमी बीमारी है। किसी को सर्दी से एलर्जी हो गई अस्थमा हो गई, किसी को डस्ट से अस्थमा हो जाए, कोई न अस्थमा हो जाए आपने गर्मी से अस्थमा हो जाए, बारिश में अस्थमा हो जाए। हाँ क्या का नखरा भी हो जाए, काम के तोड़े भी तो हो जाए ना कि मेरे तो अस्थमा हो रही है, एलर्जी हुआ है। रियल में रोग भी हुआ है वो एलर्जी, फेफड़ा को रोग है। तो देखो इनकी आपकी जो वल्काई जो होती है, कूपिकाएं जो होती है वो काम करना बंद कर देती हैं, सांस लेने में आपको तकलीफ होती है। रोग कौन सा है आपका? दमा या अस्थमा रोग होता है। फिर देखो ख से याद रखना खाज खुजली। हाँ खाज खुजली देखे होगे ते रोग कई बार कौन खा क्या अपन कहते रहे खाज मेट दूंगा वहां बार। वह खाज खुजली भी एक रोग वह है, स्किन का रोग होता है। ठीक है, खुजली चाल बला हो जाए, कईयों कर बला हो जाए खड़े खड़े पे बन मजो को नहीं आओगे, डांस को नहीं करी बाग रोग कौन सा हो जाए है? खाज खुजली रोग हो जाए है। चलो फ्रूट का रह हटा दो, रोग बनता है फुट रोग। फुट रोग को अपन कहते हैं बेटा एथिलीन फुट रोग, एथिलीन फुट रोग। तो एथिलीन फुट रोग जो होता है इनके वह अपना पैरों का जो तलवा में ही बठम त्वचा उतर वो स्टार्ट हो जाए। आप चित्र में देख सका पूरी त्वचा खराब हो जाती है। त्वचा खराब होने बाद में क्या हो जाए? पग खराब हो जाए। पग खराब जाए में कटवाना पड़े। और 1800 एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान रखियो कि विश्व के सबसे प्रसिद्ध कृत्रिम फुट कहाँ बनते हैं? विश्व के सबसे कृत्रिम प्रसिद्ध फुट बनते हैं जयपुरिया फुट, अपने जयपुर में बनाया जाए। तो जयपुर में क्या बना? आपने चूनड़ी को नहीं बना, तेरा गाना सुने होगा वो चूनड़ी जयपुर सुलई। चूनड़ी के अलावा क्या बना? आपने फुट भी बनी। फुट मतलब पग, कृत्रिम पांव बनी वह आपने कार्बन और प्लास्टिक से मिलकर बने होते हैं। वो कृत्रिम फुट विश्व के कहाँ प्रसिद्ध है भाई? आपके जयपुर के फुट जो है वो प्रसिद्ध हैं। ये सारे कवक से होने वाले रोग हैं। ये सारे कौन से रोग होते हैं? एलर्जी रोग होते हैं। बाकी अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, गुड बाय।